जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पॉइंट में। तो साथियों, इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन जो है कवर करेंगे और ये आपका क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का होगा। आप सभी को जो है एक साथ जो है 50 क्वेश्चन का सेट लगाने वाले हैं और आपको लास्ट में कमेंट करना है कि आपको जो है 50 में कितना सही हुआ, ठीक है। यानी कि आपको बताना है कि आपको 50 में कितना जो है मार्क्स आया, आपको ये लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वे भारत के आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे आ जाएगा। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा आपके भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। निम्नलिखित में से किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का एक ही आपका सार्वजनिक उच्च न्यायालय है? निम्नलिखित में से किन राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का एक ही आपका सार्वजनिक उच्च न्यायालय है? उत्तर प्रदेश और बिहार, पंजाब और जम्मू कश्मीर, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़, या असम और बंगाल। तो देखिए, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ का जो है आपका एक ही आपका सार्वजनिक उच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका। मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, या संसद के द्वारा? तो देखिए, मुख्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पे आ जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध भारत में एक आपातकाल की घोषणा से नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आपका ऐसा अनुच्छेद है जिसका संबंध भारत में आपातकाल की घोषणा से नहीं है? तो आपातकाल की बात करें तो 52, 56, 60, यानी 352, 356, 360 ये हो जाएगा आपका, तीनों हो जाएगा। लेकिन वह अगर बात करें 53 जो है ये आपका आपातकाल से संबंध नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे हो जाएगा। 52 क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रीय आपात हो जाएगा। 56 आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात हो जाएगा आपका 360। भारत के किस राष्ट्रपति का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये सभी कोई जानते हैं ना। भारत के किस राष्ट्रपति का जो है आपका जन्मदिन जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएगा यहाँ पे आपका। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। भारत में बीबी का जो मकबरा है वह कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, फतेहपुर सीकरी में, औरंगाबाद में, या बीजापुर में? तो भारत में बीबी का जो मकबरा है वह आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। औरंगाबाद में आपका, जिसे औरंगजेब ने बनवाया था। दहेज लेने वाले व्यक्ति को कितनी सजा दी जा सकती है? दहेज लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको कितनी सजा दी जा सकती है? 5 वर्ष की कैद, 15,000 रुपया जुर्माना, 7 वर्ष की कैद, 1,000 रुपया जुर्माना, एक वर्ष की कैद, 100 रुपया जुर्माना, या 6 माह की कैद, 50 रुपया जुर्माना। तो देखिए, जो भी व्यक्ति दहेज लेते हैं उन्हें 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपया जो है जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा यहाँ पे आपका। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अंग्रेज सरकार अंग्रेज अफसरों पर कुल राजस्व का कितना खर्च करती है? आधा भाग, 1/3 भाग, 1/4 भाग, या पूरा भाग? तो अंग्रेज सरकार अंग्रेज अफसरों पर कुल राजस्व का आपका 1/3 जो भाग है वह खर्च करती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, करती थी, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। 1/3 जो भाग जो है वह खर्च करती थी। स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो स्वतंत्रता के जो है जैसे आपका जो है समय था, जैसे समाप्त हुआ स्वतंत्रता, जैसे हम भारत को मिली, उस समय भारत की जो स्थिति थी वह आपका अत्यंत पिछड़ी हुई थी। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा आपका। ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा यहाँ पे, अत्यंत पिछड़ी हुई। शक्ति, क्षमता, योग्यता और इच्छा रहने पर भी उपयुक्त काम नहीं मिलने को क्या कहते हैं? अगर आपके पास शक्ति है, क्षमता भी, योग्यता भी है, इच्छा रहने के बाद भी जो है अगर आपको कोई काम नहीं मिलता है तो ये आपका क्या कहलाएगा? बेरोजगारी, निर्धनता, बेगारी, या गरीबी? तो देखिए, ये आपका कहलाएगा क्या? बेरोजगारी। यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा यहाँ पे आपका। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, बेरोजगारी। गरीबी की पैमाइश कैसे की जाती है? गरीबी की पैमाइश जो है आपका कैसे की जाती है? जीवन स्तर से, या देखकर, या आमदनी से, या खर्च से?
अगर आप कोई किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो उनकी अगर गरीबी की अगर पैमाइश की जा सकती है तो किसके द्वारा की जा सकती है? तो जीवन स्तर को देखकर, यानी ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा यहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा जीवन स्तर को देखकर। भारत के झंडे का आकार आयताकार है तथा इसकी जो आपका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या हो जाएगा? भारत के झंडे का जो आकार आपका आयताकार है तथा इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1, 3:2, 4:3 या 5:3। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है लंबाई और चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई पूछे तो 3:2, अगर पहले बोले चौड़ाई अनुपात यानी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात तो 2:3। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के जो है अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, अध्यक्ष या प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल। तो देखिए योजना आयोग के जो आपके अध्यक्ष होते हैं वे आपके प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और अब भी जो है आपका योजना आयोग का जो है नाम आपका चेंज हो चुका है। योजना आयोग का जो नया नाम है वो आपका नीति आयोग है और इसे 1 जनवरी 2015 को जो है आपका चेंज किया गया था। अब इसका नाम है नीति आयोग और नीति आयोग का भी अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री ही होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पे आपका आ जाएगा। पंचवर्षीय योजनाओं में किसको प्राथमिकता दी गई है? पंचवर्षीय योजनाओं में किसको प्राथमिकता दी गई है? उद्योग को, कृषि को, सुरक्षा को या स्वास्थ्य को? तो जो आपके पंचवर्षीय योजना है इसमें आपको कृषि को प्राथमिकता दी गई है। ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पे आ जाएगा, कृषि को प्राथमिकता दी गई है। खाद्यान्न और नकदी फसलों के युग को क्या कहते हैं? खाद्यान्न और नकदी फसलों के युग को क्या कहते हैं? कृषि उत्पादन कहते हैं या उत्पादन कहते हैं या खाद्यान्न उत्पादन कहते हैं या नकदी उत्पादन कहते हैं? खाद्यान्न और नकदी फसलों के उत्पादन को हम क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं कृषि उत्पादन। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, कृषि उत्पादन कहा जाता है। घरेलू उद्योगों पर भारत का कितना परिवार निर्भर करता है? घरेलू उद्योगों पर भारत का कितना परिवार निर्भर करता है? 25,000, 50,000, 25 लाख या 25 करोड़? घरेलू उद्योगों पर भारत का कितना परिवार निर्भर करता है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा 25 लाख, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3। और हाँ सभी फ्रेंड्स एक बार और सुन लीजिए, इसका जो आंसर है थोड़ा सा आप लोग खुद से भी कीजिएगा, ठीक है, कि घरेलू उद्योग पर भारत का कितना परिवार जो अभी वर्तमान में निर्भर कर रहा है, ये आपके बुक के अनुसार है। राष्ट्रीय समन्वय का क्या अभिप्राय है? राष्ट्रीय समन्वय का क्या अभिप्राय है? देश भर में अपने धर्म का प्रचार करने देना, हर जाति में अपने को श्रेष्ठ समझने की भावना जगाना, विभिन्न भाषाओं में अपने क्षेत्र की भाषा को मान्यता देना, देश के विभिन्न जातियों, धर्म, क्षेत्रों और भाषा भेदभाव से परे सब में एकता का भाव करना। तो राष्ट्रीय समन्वय का क्या अर्थ हो जाएगा? देश के विभिन्न जातियों, धर्म और क्षेत्रीय भाषाओं के जो भेदभाव उनको भूलकर एकता के भाव को जगाना, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। सांप्रदायिकता का क्या अभिप्राय है? सांप्रदायिकता का क्या अभिप्राय है? अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण, बहुसंख्यकों का एकाधिकार, अनुसूचित जातियों और जनजातियों का समन्वय, राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध धार्मिक भावना का उभारना। तो देखिए अगर सांप्रदायिकता की हम बात करते हैं, कहीं भी अगर देखिए सांप्रदायिकता की बात होता है तो वहाँ पे राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध धार्मिक भावना को उभारना होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। भारत में किन आदर्शों को अपनाया गया है? भारत में किन आदर्शों को है अपनाया गया है? साम्यवादी आदर्श, सामान्यवादी आदर्श या पारंपरिक आदर्श या आपका विखंडनवादी आदर्श? तो देखिए भारत में आपका जो है सामान्यवादी आदर्श जो है आपको अपनाया गया है, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर। नियोजित विकास का क्या अर्थ है? नियोजित विकास का क्या अर्थ है? योजनाबद्ध विकास, गैर योजनाबद्ध विकास, असंतुलित विकास या क्रियान्वित विकास? तो देखिए नियोजित अगर विकास की हम चर्चा करते हैं तो ये होता है आपका योजनाबद्ध विकास, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपका हमारा राष्ट्र ध्वज किसका प्रतीक है? हमारा जो राष्ट्र ध्वज है तिरंगा वह किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय चीज का प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक है या राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है या एकता का प्रतीक है? तो हमारा राष्ट्र ध्वज जो है वह राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है आपका। हिंदू समाज की जानकारी हमें किन ग्रंथों से मिलती है? हिंदू समाज का जो जानकारी है वह हमें किन ग्रंथों से मिलती है?
पुरानी प्रथाओं से, हिंदू धर्म ग्रंथों से, बाइबिल से या कुरान से? तो हिंदू जो समाज है उनकी जानकारी हमें किन ग्रंथों से मिलती है? तो हिंदू धर्म ग्रंथों से मिलती है। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा यहाँ पे, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे। हिंदू समाज कितने वर्गों में बटा हुआ है? 3, 4, 5 या 2? तो हिंदू समाज जो है भाई आपके 4 वर्गों में बटे हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा यहाँ पे आपका। हिंदू समाज आपके 4 वर्गों में आपका बटा हुआ है। भारतीय सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? यानी भारतीय सेना जो है उनका सर्वोच्च पदाधिकारी जो है वे आपका कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या मंत्रिमंडल? तो देखिए भारतीय सेना के जो सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं वे राष्ट्रपति ही होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा यहाँ पे आपका। राष्ट्रपति जो है वे भारतीय सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी आपके होते हैं। भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली या मुंबई? भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। दिल्ली में आपका जो है भारतीय सेना का मुख्यालय है। कोचीन में किस सेना का प्रशिक्षण केंद्र है? कोचीन में किस सेना का प्रशिक्षण केंद्र है? स्थल सेना का, वायु सेना का, सम्मिलित सेना का या नौसेना का? तो कोचीन में आपका जो है नौसेना का आपका प्रशिक्षण केंद्र है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 नौसेना का। दिल्ली में सैनिकों के प्रशिक्षण का कौन सा केंद्र है? दिल्ली में सैनिकों के प्रशिक्षण का कौन सा केंद्र है? सेवा एक्ट स्टाफ कॉलेज या राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, रक्षा अकादमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी? तो दिल्ली में सैनिकों के प्रशिक्षण का आपका जो केंद्र है वह आपका राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा यहाँ पे आपका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की चर्चा की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 या अनुच्छेद 54? तो देखिए ये आपका किया गया अनुच्छेद 51 में। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा यहाँ पे। अनुच्छेद 51 में आपका किया गया है। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या है? प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या है? तो देखिए 1939 से 1945, 1918 से 1921, 1914 से 1918 या 1921 से 1925? तो प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या है आपका? 1914 से 1918। और द्वितीय विश्व युद्ध की क्या अवधि हो जाएगा? 1939 से 1945, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। द्वितीय विश्व युद्ध कब आपका प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो 39 में ये प्रारंभ हुआ था ना, यानी बताइए क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर? 1939 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे आपका हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब आपका समाप्त हुआ था? 1939 में या 1918 में या 1914 में, 1945 में? तो शुरू हुआ था 1939 में और समाप्त हुआ था आपका 1945 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, 1944 में, 1946 में या 1947 में? तो देखिए जैसे आपका जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो है समाप्त होती है उस समय जो है आपके क्या होती है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है 1945। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1945 में। यूरोपीय देशों के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी? यूरोपीय देशों के सामने सबसे बड़ी जो है आपका समस्या क्या थी? विशाल पूंजी की जरूरत, मजदूरों की जरूरत, कच्चे माल की जरूरत या अधिनायक तंत्र की जरूरत? तो देखिए यूरोपीय देशों के सामने सबसे बड़ी जो समस्या थी वह कच्चे माल की जरूरत थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा यहाँ पे आपका। ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, कच्चे माल की जरूरत। मास्को सम्मेलन कब हुआ था? मास्को सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में, 1944 में, 1946 में, तो 1943 में। तो मास्को सम्मेलन हुआ था आपका 1943 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। 1943 में आपका मास्को सम्मेलन आपका हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र कब तैयार किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र कब तैयार किया गया? अप्रैल 1945 ईस्वी में, अगस्त 1945 ईस्वी में, जनवरी 1945 ईस्वी में या सितंबर 1945 ईस्वी में? तो देखिए बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र, तो ये आपका तैयार हुआ था अप्रैल 1945 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अप्रैल 1945 में ये आपका तैयार हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई? प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई?
संयुक्त राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस, संयुक्त राष्ट्र या कार्यकारी संघ। तो जैसे आपका प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है उस समय आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जाती है, किसका? तो लीग ऑफ नेशंस का, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2। और सेकेंड विश्व युद्ध यानी जैसे आपका द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है तो उस समय आपका स्थापना किया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। अमेरिका ने जापान पर कौन सा बम गिराया था? अमेरिका ने जापान पर कौन सा जो है आपका बम गिराया था? हाइड्रोजन बम, अणु बम, परमाणु बम या इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिका जो है जापान पर जो है परमाणु बम गिराया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा परमाणु बम। मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र कब स्वीकार किया गया? मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र जो है वह कब आपका स्वीकार किया गया? 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को, 10 अक्टूबर 1950 को, या 10 जनवरी 1948 को, या 10 फरवरी 1948 को। तो मानव अधिकार का सार्वभौम घोषणा पत्र स्वीकार किया गया था 10 दिसंबर 1948 को, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 को। रंग भेद नीति के कारण किसे 20 वर्ष तक जेल में रहना पड़ा? रंग भेद नीति के कारण किसे जो है 20 वर्ष तक जो है आपको जेल में रहना पड़ा था? महात्मा गांधी को, नेल्सन मंडेला को, या मार्टिन लूथर किंग को, या किसी को नहीं? तो देखिए नेल्सन मंडेला को जो है 20 वर्ष तो जेल में रहना पड़ा था रंग भेद नीति के कारण, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कहाँ के रहने वाले थे? रोडेशिया, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, या जोहान्सबर्ग? तो नेल्सन मंडेला जो थे वो आपके दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान जो है बनने में कितना समय लगा था? 1 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 18 माह 11 दिन, या 2 वर्ष 10 माह 16 दिन, या 2 वर्ष 11 माह 18 दिन? तो देखिए भारतीय जो संविधान है उसको तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर का 4 हो जाएगा। भारत के राष्ट्रगान को किसने लिखा है? भारत को राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, या प्रेमचंद, या इनमें से कोई नहीं? अगर भारत के राष्ट्रगान को अगर बात करें तो ये आपके लिखे कौन? रविंद्रनाथ टैगोर ना, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा। भारत के राष्ट्रगान को जो है वे आपके रविंद्रनाथ टैगोर लिखे हुए। भाषाई आधार पर कौन सा राज्य जो है सर्वप्रथम बना था? भाषाई आधार यानी भाषा के आधार पर सर्वप्रथम कौन सा आपका राज्य बना था? राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या कर्नाटक? तो भाषा के आधार पर सबसे पहला जो आपका राज्य बना था वह बना था आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। आंध्र प्रदेश जो है आपका बना हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जिनेवा, या हेग? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आपका प्रधान कार्यालय है ये आपके न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, न्यूयॉर्क में जो है आपका स्थित है। जिले में शिक्षा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? जिले में शिक्षा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? शिक्षा निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक, उप शिक्षा निदेशक, या इनमें से कोई नहीं? तो जिले में शिक्षा विभाग का जो आपके सर्वोच्च अधिकारी होते हैं वे आपके जिला विद्यालय के निरीक्षक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा यहाँ पे आपका जिला विद्यालय के निरीक्षक हो जाएंगे यहाँ पे आपका। नगर निगम के अध्यक्ष को कहते हैं क्या कहते हैं? नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? नगर अध्यक्ष कहा जाता है, महापौर कहा जाता है, जिला अधिकारी कहा जाता है, या शिक्षा निदेशक कहा जाता है? तो नगर निगम के जो आपके अध्यक्ष होते हैं उन्हें कहा जाता है महापौर, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, महापौर जो है कहा जाता है आपका। जिले की सड़कों, घाटों, हाटों आदि का प्रबंध कौन करती है? ठीक है, जिले की सड़कें, घाटों, हाटों आदि का प्रबंध कौन करती है? जिला पंचायत, जिला अधिकारी, संसद, या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका कौन करती है? तो ये करती है आपका जिला पंचायत, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, जिला पंचायत आपका करती है। राष्ट्रीय ध्वज में बने चक्र के तिलियों की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय ध्वज में जो आपके चक्र होते हैं उनमें कितने तिलियों की संख्या है? 26, 24, 28, या 30? तो तिलियों की संख्या अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएंगे 24, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर 24 आपके हो जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, लंदन, न्यूयॉर्क, या रोम? WHO की स्थापना हुआ था आपका 7 अप्रैल 1948 को,
और इसका जो है आपको मुख्यालय बताना है। तो ये आपके कहाँ है, जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, जिनेवा में आपका है इसका मुख्यालय। और आज का आपका अंतिम क्वेश्चन, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका जो है कितना सही हुआ, यानी 50 में आपको जो है कितना मार्क्स आया है। जब संसद की बैठक हो रही हो तब राष्ट्रपति स्वयं अस्थायी कानून बना सकता है, ऐसे कानून को क्या कहते हैं? जब संसद की बैठक हो रही हो तब राष्ट्रपति स्वयं अस्थायी जो है आपके कानून बना सकते हैं, ऐसे कानून को क्या कहते हैं? अध्यादेश, परमादेश, याचिका, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे जो है आपके कानून को बोलते हैं अध्यादेश। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा राइट आंसर। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको 50 में जो है कितना मार्क्स आया। तो बस आज के लिए इतना ही, और सभी फ्रेंड्स जो है एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे अगर वीडियो पसंद आया हो तो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।